Underwater fish tunnel at Nampally Exhibition opposite Pista House। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एफबीडीफियल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, शेखपेट इलाके में एक ऐसा भयानक और दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है। एक जुनूनी आशिक जो एक तरफ़ा आशिक है, जो इस मरहूम की बीवी के साथ लंदन में भी एक स्टोर में काम करता था और वहाँ पर भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जब इसने हरासनी करना शुरू की। बाद अज़ां हैदराबाद आने के बाद ये जुनूनी आशिक इनकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और क्या माहौल था ये तमाम तर चीज़ मरहूम की बीवी खुद अपनी ज़बानी बताए तो बेहतर रहेगा। मगर जिस तरीके का एक तरफ़ा आशिक ने इस शौहर की जान ले ली, वाज़ेह रहे कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसके बावजूद भी लोग कत्ल गारतगिरी से डरते नहीं। हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि इंसान कत्ल करने से पहले 100 बार सोचे। अगर आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए जवाब दें। शेखपेट के जय हिंद कॉलोनी में गौस मोहिउद्दीन नाम वाले एक एनआरआई को बेरहमान अंदाज में हलाक कर देने का मामला फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के अमले ने की है आगे की कार्रवाई और गौस के मर्डर केस में मुलविस एवन अदनान हुसैन और उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अदनान हुसैन ने गौस को जान से मार देने के बाद अपने इस रिश्तेदार के घर में पनाह लिया हुआ था। इस तरह से पुलिस ने अब तक कत्ल के इस मामले में जुमला 2 लोगों को गिरफ्तार करके इनके पास से गौस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई एक चाकू को भी बरामद कर लिया। बाद में इन दोनों को अदालत में पेश कर दिया और फिर ऑनरेबल कोर्ट के अहकाम पर इन्हें जेल भेज दिया गया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मरहूम 42 साल उम्र वाले गौस मोहिउद्दीन लंदन के ईस्ट हाम में रहा करते थे और इनकी वाइफ मीना रूही भी वहाँ एक स्टोर में जॉब किया कर रही थी, जहाँ किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में रहने वाला ये अदनान हुसैन भी स्टोर में ही गौस की वाइफ मीना रूही के साथ जॉब किया कर रहा था। और फिर अदनान हुसैन काम के दौरान से ही गौस की वाइफ मीना रूही पर बुरी नीयत गाड़ते हुए ने मुसलसल हरासमेंट करने के अलावा तरह तरह से टॉर्चर भी कर रहा था, जिससे तंग आकर गौस और उनकी वाइफ इंडिया रिटर्न हो गए थे। मगर अदनान हुसैन यहाँ भी इनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो गौस की वाइफ को जबरी तौर पर अपनाने की कोशिश में था। हालांकि मरहूम की वाइफ मीना रूही 3 बच्चों की मां होती है और वो अपने शौहर की बहुत ही वफादार होने की वजह से अदनान के रवैये से तंग आकर इंडिया रिटर्न हो गई थी। और फिर 14 जनवरी इतवार की रात को अदनान हुसैन एक प्लान के तहत शेखपेट जय हिंद कॉलोनी में मौजूदा गौस मोहिउद्दीन के घर पहुंच गया और उनकी वाइफ मीना रूही का जबरी तौर पर किडनैप करने लगा था। लेकिन इस बीच अपनी बीवी मीना रूही को बचाने वाले गौस मोहिउद्दीन पर अदनान हुसैन ने चाकू से हमला करके वहां से फरार हो गया था। बाद में बुरी तरह से जख्मी होने वाले गौस को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद वो इस दुनिया से चल बसे। बताया जाता है कि अदनान हुसैन साइको की तरह पेश आया कर रहा था और लंदन में रहे जब से ही वो मीना रूही पर बुरी नीयत गाड़कर इन्हें जबर करने के अलावा कंटिन्यूसली हरासमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से ही गौस की वाइफ अदनान हुसैन के रवैये से तंग आकर हिंदुस्तान शिफ्ट हो गई थी। मगर वो यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और इस इंसानुमा हैवान की वजह से ही आज 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए और फिर एक शरीफ आदमी की जान भी चली गई। तो इन जैसे लोगों को किस तरह की सज़ा देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपनी राय देना। उनकी वाइफ है, 2 साल से लंदन में थे हम लोग, शेखपेट के रहने वाले हैं। अदनान हुसैन के ख़िलाफ़ कंप्लेन करे थे यूके में हैरेसमेंट और टॉर्चर का। उसके बाद यहाँ आने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करे थे कि उन्हें कुछ नहीं करता, लेकिन संडे के दिन सडन आके मैं और मेरे हस्बैंड को खींच के लेके जाके मेरे हस्बैंड का कत्ल कर दिया। रात में 9 बजे के करीब आके हम लोग को खींच के लेके जाके मेरे को गाड़ी पे बिठा के किडनैप करने के लिए लेके जा रहा था उन्होंने। मेरे हस्बैंड मेरे को बचाते हुए मेरे हस्बैंड के ऊपर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। सडन आया, उससे पहले कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी वो नहीं था। संडे 14 के दिन सडन आके घर से हम लोग को खींच के लेके गए। ये FIR कॉपी है, DCP सर से प्लीज़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए जल्द से जल्द वो आदमी के ख़िलाफ़। मेरे हस्बैंड को इंसाफ चाहिए प्लीज़। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियों और मेरे ऊपर भी अभी भी थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है अभी भी हम लोग के ऊपर। DCP सर से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लें और प्लीज़ ना बेल दीजिए और बहुत जल्दी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको फांसी की सज़ा दीजिए, मेरे और मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी। मीडिया से हेल्प लेने का मकसद यही है कि उसको फांसी दीजिए और 1 दिन की भी बेल मत दीजिए। हम लोग के ऊपर लाइफ थ्रेट है क्योंकि
भाई मेरा नाम सैयद अनवर मोहिउद्दीन है। मैं जय हिंद कॉलोनी शेखपेट में रहने वाला हूँ। ये हादसा संडे के दिन रात में हुआ है मेरे घर के पास जय हिंद कॉलोनी में। अदनान हुसैन मेरे भाई को घर से खींच लेके जाके बाहर रोड पे ठोक के मार दिए। ये अदनान हुसैन लंदन में मेरे भाभी के साथ काम करते थे। उन्होंने मेरे भाई को लाइफ थ्रेटन दिए, मार देते बोल के। हम लोग यहाँ पे नवंबर में कंप्लेन करे पुलिस वालों को। उन्होंने लोग पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। वो उनको फिराते रहे पुलिस स्टेशन के अतराफ, कुछ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। फिर बाद में वो यहाँ पे वो लड़का यूके से यहाँ आया, तब हम लोगों पुलिस को इन्फॉर्म किया ये इंडिया आ चुका है, उसको हमारे को लाइफ थ्रेटन है उससे। तो फिर पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद जब आज संडे के दिन 14 जनवरी संडे के दिन जब वो यहाँ पे आके मेरे भाई को मार दिया। अभी पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी साहब बोले कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर जो जो पुलिस जो इससे पहले कोई अगर पुलिस से कुछ गलती हो गई या कुछ इग्नोर किए तो उसका भी एक्शन ले तुम बोल के भरोसा दिलाए। अभी डीसीपी एसीपी दोनों बोले कि हम लोग पर्सनली ये केस देखेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मेरे भाई आके यहाँ पे 6 महीने हो रहा, मैं उनके इंतकाल के बाद उसी दिन आया। मैं यूके में था, वहाँ से यहाँ से फ़ोन करने में उनका इंतकाल हुआ बोले तो मैं उसी दिन फ्लाइट पकड़ के आया, तो दूसरे दिन शाम में आया। मेरे भाई यूके में पिज़्ज़ा स्टोर में करते थे। को इंसाफ चाहिए। वो जो जिसने मेरे भाई को मारा उसको उम्र कैद चाहिए या फांसी की सज़ा देना चाहिए उसको। यार डाले, ये आईपीसी सेक्शंस है जिसमें मुलजिम को अरेस्ट किया है पुलिस। मेरी एसीपी सर से और डीसीपी से गुजारिश है कि सीरियस एक्शन ले, ताकि इससे एक आवाम को मैसेज मिले कि ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए, ताकि आदमी सुकून से जी सके। अदनान हुसैन जब ट्रेड कर रहे थे, इनकी कंप्लेन मैं यूके में किया। यूके पुलिस अरेस्ट करी, इनको एक दिन जेल में रखी। उसके बाद इन्होंने यूके पुलिस को बताया कि मैं उनके नाम पे नहीं जाऊंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा करके। तो फिर उसको छोड़े। उसके बाद उसकी वहाँ से जॉब चले गई। वो फिर इंडिया आया दिसंबर 14 को।